के 4:30 बजे रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधि वासुदेव। नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा। अब तक की 100 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट और उनके समर्थकों के खिलाफ प्रस्ताव पास। डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए पायलट के समर्थक 2 मंत्रियों की भी छुट्टी। सचिन पायलट का बीजेपी को अल्टीमेटम, सीएम पद मंजूर रही। बीजेपी ने पायलट को डिप्टी सीएम, गृह और वित्त मंत्रालय का ऑफर दिया। सचिन पायलट का ट्वीट लिखा, सत्य को किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं सचिन पायलट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। पायलट को हटाने का फैसला हाईकमान ने मजबूरी में लिया। आजकल जो माहौल है, आज इस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कहूँगा हाईकमान को खुशी है। पूरे प्रयास कर लिए, उसके बाद में जब देखा गया, इन्होंने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ में होमनोमिंग हो चुकी है, सौदे हो चुके हैं। इधर गहलोत सरकार से बीजेपी ने की फ्लोर टेस्ट की मांग का। बहुमत साबित करे सरकार, अल्पमत में अशोक गहलोत की सरकार। वहीं राजस्थान सियासी घमासान पर बोले बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा, जो भी पार्टी में आए उसका स्वागत है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सब लोग जानते हैं, आप सब लोग भी इस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी जनाधार वाला व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। अपने साथ में जुड़े, हमारा जनाधार बढ़े, हमारी विचारधारा पे कदम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ में काम करने के लिए आएगा, निश्चित ही हम उसका बाहें पसार करके स्वागत करेंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया। सचिन पायलट के साथ आए जितिन प्रसाद। सचिन ने पार्टी के समर्पण के साथ काम किया। सचिन सिर्फ मेरे सहयोगी नहीं, मेरे दोस्त भी। सोनिया गांधी से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी। राजस्थान में सियासी संकट के बीच मुलाकात, ये अहम है। राजस्थान में 2 से 3 नए डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। कल हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। वहीं सचिन पायलट की नेम प्लेट हटाई गई। अध्यक्ष पद की नेम प्लेट हटाई गई। नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की नेम प्लेट लगाई गई है। बर्खास्तगी के बाद सचिन पायलट की प्रतिक्रिया और कहा, बायो से कांग्रेस हटाया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राजस्थान के सियासी संकट के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, बीजेपी सरकार गिराना चाहती है। कई बार सचिन पायलट से बात की गई। सुरजेवाला ने पायलट बीजेपी के जाल में फंसे ये कहा। पायलट से सोनिया गांधी ने बात की कोशिश की। सचिन पायलट जी और कांग्रेस के कुछ विधायक साथी और मंत्री साथी दिग्भ्रमित होकर भाजपा के षड्यंत्र के जाल के अंदर उलझकर कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। पायलट खेमे की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, सचिन पायलट को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी वजह से सत्ता में आई कांग्रेस। राजस्थान के घमासान के बीच बीटीपी विधायक ने जारी किया वीडियो। पुलिस पर लगाया विधायकों को कैद करने का आरोप। गाड़ी की चाबी भी प्रशासन ने जब्त की। राजस्थान में सियासी संकट के बीच बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई। सतीश पुनिया समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी नेता उमा भारती का कांग्रेस पर करारा वार का। राजस्थान संकट के पीछे गांधी परिवार और इस परिवार ने कांग्रेस को बर्बाद किया। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस से सबका मोह भंग। कांग्रेस को लोगों की नहीं, विभागों की चिंता है। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला। बीजेपी पर लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। का कांग्रेस विधायकों को पैसे ऑफर किए गए। शिवसेना ने राजस्थान के सियासी घमासान को बताया बीजेपी का राजनीतिक उपद्रव। सामना में लिखा, कुछ घर विरोधियों के लिए छोड़े बीजेपी, इसी में लोकतंत्र की शान। राजस्थान में सियासी संकट से महाराष्ट्र में भी डर। बीती रात मातोश्री में उद्धव से मिले शरद पवार और थोराट। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बीजेपी नेताओं को लेकर चर्चा हुई। वहीं नेपाल में प्रधानमंत्री केपी ओली का विवादित बयान। भारत की अयोध्या बताया नकली, भगवान राम को भी नेपाली बताया। नेपाल के पीएम के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का निशाना। का केपी ओली का अमर्यादित बयान उनके मानसिक दिवालियापन को बताता है।
राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का ओली पर पलटवार। कहा, एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अगर थोड़ी भी जानकारी होती तो ऐसा बयान नहीं दिया होता। नेपाली पीएम के बयान से नाराज हैं साधु संत। माधु राजू दास ने केपी ओली से माफी मांगने की मांग की है। कहा, नेपाल के पीएम चीन की भाषा बोलते हैं। कल की रामदास महाराज ने भी केपी ओली पर निशाना साधा। कहा, नेपाल को बर्बाद कर रहे हैं ओली। केपी ओली के बयान के जम्मू के संत समाज ने भी निंदा की। कहा, चीनी राजदूत के कहने पर काम कर रहे हैं ओली। दोनों देशों के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश। केपी ओली के विवादास्पद बयान पर भड़के शिव सैनिक। ओली का पुतला फूंककर किया विरोध प्रदर्शन। अयोध्या और भगवान राम पर दिया था विवादास्पद बयान। और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। का 50,000 का इनामी बदमाश शशिकांत गिरफ्तार हो गया है। विकास के घर से लूटी हुई AK-47 17 जिंदा कारतूस भी बरामद। एडीजी ने कहा, 6 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए, 9 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस वालों की हत्या के बाद हथियार लूटे गए। कानपुर कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, धारदार हथियारों से हुई पुलिसकर्मियों की हत्या। सीओ देवेंद्र मिश्रा को 4 गोली मारी गई। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की संदिग्ध मौत के मामले में आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे बीजेपी नेता। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, चुनाव पास आने पर हिंसा बढ़ रही है, बीजेपी का काम करना मुश्किल हो गया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बंद के दौरान सरकारी बसों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। हिंसा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता घायल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बंद के दौरान पुलिस ने बीजेपी जिलाध्यक्ष को हिरासत में लिया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। वहीं कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी विधायक की हत्या के बाद कार्यकर्ताओं में गुस्सा। बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने उत्तरी बंगाल में बुलाया 12 घंटे का बंद। रायगंज में देखा बंद का असर। दुकानें बंद थी, सड़कों पर सन्नाटा। भारत चीन सीमा विवाद पर कोर कमांडर स्तर की चुशूल में बैठक जारी। पहले 3 बार हो चुकी है बैठक। महाराष्ट्र में कांग्रेस का बड़ा जमीन घोटाला सामने आया। गांधी परिवार को जमीन दान दी गई। SC/ST की जमीन का निजी इस्तेमाल किया गया। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज। दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन की भूमिका को लेकर कोर्ट की गंभीर टिप्पणी। अदालत ने कहा कि ताहिर ने दंगाइयों को कथित तौर पर मानव हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र के नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 9,06,752। अब तक 23,727 लोगों की मौत। 24 घंटे में देश में 28,498 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 553 लोगों की मौत। ओडिशा में कोरोना के 543 नए मरीज मिले हैं। सूबे में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 14,200 के पार। अब तक 74 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 98 नए केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 को पार कर चुकी है। अब तक 521 लोगों की जान गई। लखनऊ विश्वविद्यालय में फिर मिला कोरोना पॉजिटिव। कुल सचिव कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी को हुआ कोरोना। कर्मचारी के संपर्क में आए शिक्षकों और कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकनायक अस्पताल में दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। कहा, दिल्ली में मृत्यु दर में कमी आई है। हर रोज 20 से 22,000 टेस्ट हो रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई। नोएडा के सेक्टर 39 में प्रिंसिपल स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कोविड अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टरों से बातचीत करके कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते नई गाइडलाइन जारी। शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 20 लोग। धार्मिक स्थल में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं। ईद में भी नहीं होगा सामूहिक कार्यक्रम। आज से पर्यटन के लिए खुला जम्मू कश्मीर। सरकार ने जारी की गाइडलाइन। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन में सख्ती के बावजूद कई जगहों पर नजर आया ट्रैफिक जाम। प्रशासन ने 18 जुलाई तक लगाया है लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। यात्रा की जानकारी छिपाने पर 3 लोगों पर FIR दर्ज। कर्नाटक के कलबुर्गी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 20 जुलाई तक लॉकडाउन। जरूरी सामान लेने घरों से निकले लोगों की आवाजाही पर प्रशासन की पैनी नजर। कर्नाटक के हुबली में कल से लगाया जाएगा लॉकडाउन। आज जरूरी सामान लेने भारी संख्या में बाजार पहुंचे लोग।
कोरोना के चलते यूपी के अयोध्या में प्रशासन अलर्ट है। शहर के अलग अलग इलाकों में चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान। चंडीगढ़ में कोरोना के चलते बड़ी ऑक्सीमीटर की बिक्री, संक्रमण बढ़ने से ऑक्सीमीटर की मांग में इजाफा हुआ। वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी के कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कहा, हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी को प्रेरणा स्रोत बताया। कहा, उनकी प्रेरणा से हमें जनसेवा के पथ पर चलना है। पंजाब के अमृतसर में तेल की कीमतों को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। चेन्नई में ट्रेडर एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के दौरान रोड टैक्स में छूट देने की मांग की। उत्तराखंड के धारचूला में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बंद नहीं हो रहा है धौली नदी में अवैध खनन। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाया कार्रवाई पर लापरवाही का आरोप। केरल के त्रिवेंद्रम में विपक्ष के नेताओं ने सीएम पी विजयन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोना तस्करी मामले में सीबीआई जांच की मांग की। यूपी के प्रयागराज में बारिश की वजह से सब्जियां महंगी हो रही हैं। आलू और टमाटर के दाम में भारी इजाफा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कलेक्टर ने लॉन्च की वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। स्थानीय लोगों को इससे फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 55 साल के स्वास्थ्यकर्मी पिछले 15 साल से दूरदराज के लोगों तक पहुंचा रही हैं स्वास्थ्य सुविधा। 6 किलोमीटर पैदल पार करना पड़ता है जंगल। कर्नाटक के जंगलों में नजर आया ब्लैक पैंथर। पेड़ पर बैठा पैंथर बारिश में भीगता नजर आया। महाराष्ट्र के पुणे में एक ज्वेलर ने बनाया 124 ग्राम का सोने का मास्क की कीमत 6,50,000। कर्नाटक के बेलगाम में फोटोग्राफर ने बनाया कैमरे के डिजाइन का घर। 3 मंजिला घर को कैमरे का आकार दिया। वहीं असम में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ से कई परिवार प्रभावित। बाढ़ से 26 जिलों में असर देखा जा रहा है। बिहार के भागलपुर में बाढ़ से आल बेहाल है। नदी की कटान से स्कूलों का आधा हिस्सा नदी में समा चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर है। पानी में डूबी सड़कें, पलायन करने को मजबूर हैं लोग। इधर बिहार के बगाम में गंडक नदी में छोड़ा गया 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी। निचले इलाकों में पानी भर गया। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। बिहार के दरभंगा में कमला नदी ने मचाई तबाही। नदी में समाये करीब 100 घर। जिला मुख्यालय से टूटा गांव का संपर्क। बारिश की वजह से मुंबई गोवा हाईवे का एक हिस्सा टूट गया है। किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश के बाद जलभराव। निचले इलाकों में घरों में पानी घुसा। वहीं दिल्ली के बवाना इलाके में नहर में डूबी लड़की की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में पलटा तेज रफ्तार ट्रक हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बांग्लादेश सीमा पर गांजा की बड़ी मात्रा में तस्करी की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने 75 किलो गांजा समेत कई मवेशियों को तस्करी से छुड़ाया। इधर आगरा पुलिस पर फायरिंग और पथराव मामले में एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 23 जून को पुलिस पर हमला हुआ था। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दिल्ली से कार लूटकर भाग रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने चोरी की कार, तमंचा और कारतूस बरामद किए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार सवार ने किसी तरह जान बचाई। दमकल कर्मी ने आग को काबू में किया। नोएडा में 2 लोगों ने एक व्यापारी की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा। कुछ दिनों से लापता था शख्स। दोनों मृतक के दोस्त बताए जा रहे हैं। विशाखापट्टनम में पुलिस ने 2 ऑटो से 90 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। महाराष्ट्र के बुल्डाना में पेट्रोल न देने पर एक शख्स ने पेट्रोल पंप मालिक के केबिन में छोड़े 3 सांप। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी।